इस दुनिया का सुप्रीम ट्रूथ क्या है और आखिर क्यों कृष्ण के रूप में या किसी और अवतार के रूप में सुप्रीम ट्रूथ धरती पे अवतार लेता है और ऐसे लोगों को, ऐसे बीइंग्स को क्या पुकारा जाता है, उनको मैं कैसे इज्जत दूं, मैं कैसे वेनरेट करूं? क्या वही तो मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं इस यात्रा में? सोचिएगा इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग योग सीख रहे हैं, परम योग, ज़ेन योग। और योग में भी सबसे मुश्किल पार्ट 8 स्टेप्स होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और सबसे मुश्किल पार्ट है प्रत्याहार। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, थियरी समझ रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिसेस को और मन से कर सकें और सही से कर सकें। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट आदमी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, कितना भी तेज दौड़े, जब वो पैदा होता है तो उसको चलना नहीं आता। पहले उसको पता चलना चाहिए कि मुझे दौड़ना है, उसके बाद वो अपने पैर, अपना स्टैमिना डेवलप करता है। आपको पहले पता चलना चाहिए कि मेरे माइंड का पर्पस क्या है, तभी आप योग सीख सकते हैं। एथलीट के पैरों का पर्पस है, एक एथलीट की लाइफ का पर्पस है दौड़ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ओलंपिक्स जीतना। एक योगी का पर्पस है फ्री होना, सभी तरह की, किससे फ्री होना? सभी तरह की किस चीज से? दुख, सफरिंग, मिजरीज, वेरी गुड, उससे फ्री होना। और इसके लिए वो करता क्या है? अपने माइंड को फोकस करता है। माइंड जो कि डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे छोटे बच्चे का पैर हिलता रहता है लेकिन चलना नहीं जानता, ऐसे हमारे ब्रेन में थॉट्स तो चलते हैं, इमोशंस को एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन उसको फोकस होना नहीं आता। और जब फोकस भी करता है तो ज़बरदस्ती करता है तो भी नहीं सीख पाता। इसीलिए योग दुनिया में डिस्कवर किया गया। योग मतलब इंटीग्रेशन, हमारे फिजिकल ब्रेन का इंटीग्रेशन विथ समथिंग दैट इज एस्ट्रल, मॉलिक्यूलर, माइंड, और माइंड का इंटीग्रेशन विथ इलेक्ट्रॉनिक, मनस, बुद्धि। और इन तीनों का, फिजिकल, मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक, तीनों का इंटीग्रेशन विद द डिवाइन फ्रैगमेंट, ईश्वर, गॉड। इसी के प्रोसेस को बोलते हैं योग। जब आप प्रैक्टिकली अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे जितनी बार आप कोशिश करते हैं उतनी बार आपके माइंड में उतना वेवर्ड हो जाता है। नॉर्मली आप फिल्म देख रहे हैं तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन जब फोकस करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होगा। इसमें हम लोग जब जाते हैं किसी गुरु महात्मा के पास या किसी तांत्रिक के पास, ऑब्वियसली जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कारण कौन है, तो हम अपने से समझदार या अपने से पावरफुल लोगों के पास जाते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो आपको वो लोग ये कहेंगे कि डेविल है तुम्हारे मन में, तुमको भटकाने की कोशिश कर रहा है, शैतान। ये जो आइडिया आया है दुनिया में शैतान का, वो एक इतना अपाहिज करने वाला आइडिया है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, शैतान अगर आपके साथ खेल रहा है तो आप क्या कर लेंगे? शैतान तो ताकतवर है, आप उसको जानते नहीं हैं। इसलिए अगर शैतान है भी तो भी मैं कहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को मत मानिए। अगर आपके आसपास में भूत प्रेत हैं, घोस्ट्स हैं जो आपके ब्रेन में घुस करके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोकस नहीं करने दे रहे हैं, तो भी एक योगी का ब्रेन उनसे लाख गुना तेज काम कर सकता है। मान लीजिए एक रॉकेट है जिसको आपको धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालना है। धरती है, धरती के चारों तरफ एक ग्रेविटी है, तो अगर किसी रॉकेट को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो उसको क्या करना होगा? उसके अंदर में एक इतनी तेजी से स्पीड और पावर आनी चाहिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो जा सके। और मान लो कोई रॉकेट धरती की नहीं, सूरज की ग्रेविटी से बाहर निकलना है उसको। सूरज की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से भी हजारों गुना, लाखों गुना ज्यादा होता है। धरती तो चांद को अपने पास खींचती है, सूरज तो धरती को ही अपनी तरफ खींचता है, पूरे 9 प्लैनेट को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर किसी को सूरज की ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो उसको क्या करना होगा? उसको सूरज की ग्रेविटी से ज्यादा ताकत और स्पीड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या धरती का जो पुल है वो कोई डेविल है, भूत प्रेत है, पिशाच है? और धरती का जो ग्रेविटी है वो छोटा वाला डेविल है और सूरज का ग्रेविटी बड़ा वाला डेविल है, बड़ा पिशाच है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक लाइफ का फ्लो है, ये जो लाइफ चलती है जिसमें
एक परिवार बनता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसमें सेक्स होता है, खाना होता है, मौज मस्ती होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ लाइफ। अगर लोग प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। ऊपर जो बंदर घूम रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बंदर, वो उसी फ्लो ऑफ लाइफ की वजह से निकले हैं। तो क्या ये फ्लो ऑफ लाइफ डेविल है, भूत है? और क्या अगर ये डेविल थे, जब कृष्ण और बुद्ध के टाइम पर ये डेविल कमज़ोर पड़ गए? मतलब जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको इन डेविल ने परेशान नहीं किया। आपके समय डेविल परेशान कर रहा है? क्या भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है? और अगर मान लो डेविल है भी तो अब तक नहीं था, अब आ गया। मैं बैठा हूं आराम से फिल्म देख रहा हूं तो डेविल नहीं आ रहा है, ध्यान कर रहा हूं तो डेविल आ गया। प्लीज समझिए मैं डेविल की बात क्यों कर रहा हूं, भूत पिशाच की बात क्यों कर रहा हूं। अगर आपके सामने भूत खड़ा हो तो भी आपके मन में एक बात आनी चाहिए, IES। वो भूत भी क्या है? IES। बेचारे की आई बहुत कम है, E और S ज़्यादा है, -E और -S ज़्यादा है, और बेचारे के पास बॉडी नहीं है। मर्डर भी दिखाई दे जाए तो भी IES, अर्थक्वेक आ जाए वो भी IES है। ये पूरी दुनिया ही बनी है IES से, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड सेंशुअलिटी, सत्व, रजस और तमस। डेविल नहीं है कहीं। एक चीज समझिए, जैसे एक नदी होती है, बहती रहती है, तो अगर नदी के खिलाफ अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। ऐसे ही ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका एक फ्लो है, यहां से यहां जा रहा है, और जो आदमी फ्री होना चाहता है वो अगेंस्ट फ्लो जा रहा है, अगेंस्ट फ्लो, इसलिए आपको मुश्किल आ रही है। अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में प्यार मोहब्बत और बच्चे पैदा करना है तो लाइफ बेस्ट है आपके लिए। आपको बेहोश होना है तो लाइफ फेवरेबल है, कोई डेविल आपको नहीं फील होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप अगेंस्ट दिस जाते हैं, अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आपको ये मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। हम लोग इस फ्लो ऑफ लाइफ के साथ बहुत लंबे समय से, लाखों जन्मों से फ्रेंडली थे। जैसे ये फ्लो कहता था वैसे ही हम जीते थे, जैसे कहता था वैसे जीते थे। अब जाकर के इस लाइफ में आप लोग शराब वराब नहीं पी रहे हैं, पिछले लाइफ तक पीते थे। इसलिए जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप बहुत समय से नदी में थे, तैरते थे नदी में, आप मछली बन गए थे, बाहर निकले नदी में से, दिक्कत तो होगी थोड़ी सी। तो आप जब निकलना चाहेंगे तो मन करेगा वापस होल्ड ऑन करने का, नदी के साथ रहने का। बुद्ध, कृष्ण जैसे लोग एडवांस्ड सोल्स हैं पास्ट के। ये लोग अब नो मैंस लैंड के उस तरफ है, जिसको हम बात करें थे कल, नो मैंस लैंड, ये उसके उस तरफ है। इन्होंने ऑलरेडी एक तरह से धरती का जो ग्रेविटी था उसको तोड़ करके बाहर निकल जा चुके हैं। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि सूरज के चारों तरफ घूमना नया बॉन्डेज है, और उसमें से वो फ्री होना चाहते हैं। और सूरज का जो पुल है वो धरती से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो एडवांस्ड सोल्स हैं वो उसके लिए पूरे तैयार हैं। अगर इसको स्टोरी की तरह कहा जाए तो ये बड़े बड़े डेविल्स हैं जो हमको भटकाते हैं, हमको ललचाते हैं। ये कहानी है कि तुम्हें लोग भटकाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। देखा नहीं नार्निया में दिखाते हैं भूत आ रहे हैं, विच, वाइट विच आ रही है। ये खाली कहानी है, रियलिटी में फ्लो ऑफ लाइफ है और वो विलेन नहीं है। जब आप नो मैंस लैंड पे पहुंचेंगे तो आपने बहुत समय तक प्राणायाम सीखा है, यम नियम आसन प्राणायाम सीख लिया है, प्रैक्टिकली करना सीख लिया है, और आपके माइंड के थॉट्स बहुत कम हो गए हैं। आपके ब्रेन में 2 ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब प्रत्याहार की स्टेज में 2 ज़ेनोगा यूनिट और इकट्ठी करेंगे आप। प्रत्याहार एक लंबा पीरियड है, लंबा पीरियड। इसमें आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे प्रैक्टिसेस को साधना होगा, 3 स्टेप ब्रीदिंग करनी होगी, और 24 घंटे 3 स्टेप ब्रीदिंग आपकी लाइफ का पार्ट बनना होगा। और आपके जो थॉट्स हैं डिकोड होते हैं, इस समय कितने हैं, एक पल्स बीट में कितने थॉट डिकोड होते हैं? 12। एक घंटे में 50,000 थॉट्स आते हैं। इसको इतना कम होना है कि एक थॉट को 100 पल्स बीट लगे, 100 सेकेंड्स में बस एक थॉट चले। इसको ऐसे सोचिए कि आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग, इतना फास्ट हो जाएगा कि थॉट्स उसके सामने स्लो हो जाएंगे। अभी थॉट्स मक्खी की तरह हूं घूमते रहते हैं, और जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मक्खी ऐसे स्लो मोशन में चलेगी, आप आराम से उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। थॉट्स एकदम ऐसे चलेंगे जैसे कि बेचारे चल ही नहीं पा रहे 100 पल्स बीट में। जैसे आपने देखा नहीं, सुपर फास्ट जो लोग ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, नहीं जो स्पीड में दौड़ते हैं, जब उनके स्पीड को दिखाया जाता है तो बाकी सब खड़े रहते हैं, रुक जाते हैं, और जब बाकी सब चल रहे हैं तो ये जूम करके निकल जाते हैं। तो अंदर से
जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपको फील होगा कि मैं तो बहुत स्लो हो रहा हूँ, लेकिन आप मजबूत हो रहे हैं। थॉट्स के कंपैरिजन में आप फास्ट हो रहे हैं, और इसके ज़रिए आप एक नई ज़मीन तैयार कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज के लिए। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, समाधि मतलब आइडेंटिफिकेशन विथ योर ट्रू सेल्फ, इसके लिए तैयार हो रहे हैं आप। धारणा, ध्यान, समाधि मतलब कि आप अपने ब्रेन को उस काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए वो बना है। और ऑब्वियसली धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों एक कंपिटेंट मास्टर के गाइडेंस में होगा, जो आपके सामने प्रकट हो जाएगा जब आप तैयार हो जाएंगे। वो एकदम आपके सामने ऐसे प्रकट होगा जैसे आप नहा धो करके बैग तैयार करके नीचे खड़े हो जाते हैं जाने के लिए कॉलेज या स्कूल, और बस आ जाती है। आप तैयार हुए और वो आए, आपका वेट कर रहे हैं, वो बस में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, बस आ जाओ बेटा, रेडी होके आ जाओ। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो आपका गाइडेंस खुद अवतार या महा अवतार करेंगे, पीपल लाइक कृष्णा और बुद्धा, वो करेंगे। जब प्रत्याहार पे पहुंच जाते हैं आप, तो दो बड़ी बड़ी चीज़ें आपके साथ होती हैं। नंबर 1, आपका कंसंट्रेशन और हायर स्टेज पे पहुंच जाता है। धीरे धीरे 1000 पल्स बीट, 1000 पल्स बीट मतलब कितना, ऑलमोस्ट 16 घंटे तक के लिए आपके ब्रेन में केवल एक थॉट रहेगा, एक थॉट डिकोड होगा। इसका मतलब यह है कि 1000 × 12, एक पल्स बीट में 12 डिकोड होते थे, तो 1000 पल्स बीट में 12,000 थॉट डिकोड होंगे, और वो 12,000 थॉट डिकोड होकर के फुस करके खत्म हो जाते थे। अब वो सारी एनर्जी आपके ब्रेन में इकट्ठी होती है, और आपके एक थॉट की या एक डिकोडेड इंपल्स की जो एनर्जी है वो 12,000 थॉट के बराबर होती है। आप एक ही थॉट को बार बार सोचते नहीं है, एक थॉट डिकोड कर लिया तो आप शांत हो गए। ओवर थिंकिंग तो 1 सेकंड में 12 थॉट आना है। मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूं, मैं भगवत गीता लिख रहा हूं, और मुझे एक स्ट्रीम ऑफ थॉट चाहिए गीता की, और मैं उसके ऊपर माइंड को प्रोब करके लिख रहा हूं, कंप्लीटली फोकस्ड माइंड। आप उसकी तरह नहीं है। अभी एक वीडियो दिखाया बब्बू ने, जब मुझे घड़ी में टाइम देखना होता है, मोबाइल में उठाता हूँ और टाइम देखता हूँ, और फिर आधे घंटे बाद भूल गया टाइम देखना, फिर फ़ोन रखा, फिर याद आया टाइम देखना था, फिर घड़ी उठाया टाइम देखने के लिए। जब हमको टाइम देखना होता है तो हम खो जाते हैं, हम लोग का माइंड फोकस नहीं है। इसको ऐसे समझिए, 12,000 स्टेप्स चलना है आपको, ठीक है। अब 12,000 स्टेप्स में आप यहाँ से जिसके घर में जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं, या 12,000 स्टेप्स में आप यहाँ गोल 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 यहाँ चले, ऊपर चले, यहाँ अच्छा वहाँ चले, सब जगह घूमते रहे, कहीं कोई पहुँचे ही नहीं आप। या शीर्ष पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, इनको कम से कम 100 वर्ड्स लिखना है, 100 वर्ड्स, तो उन्होंने पेन उठाया और 100 वर्ड्स लिख दिया, TO B22 340 कुछ भी लिख दिया। भाई लिखना था ना, 100 वर्ड्स लिख दिया, मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है इसका। ये हमारे ब्रेन के 12,000 थॉट्स हैं। लेकिन जब 1 थॉट 1000 पल्स बीट तक के लिए चलता है, तब वो एक थॉट इतना लंबा होता है कि उसकी मीनिंग होती है, उसकी गहराई होती है। ऐसे लोग दुनिया में भगवत गीता और रिसर्च लेकर आते हैं, दुनिया को गाइड करते हैं। और जब आपका माइंड ढेर सारे थॉट्स को नहीं डिकोड करता, तो उसका एनर्जी बचता है और उससे आपकी बॉडी चार्ज होती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इतने ज़्यादा एनर्जी से कि आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे आप पानी गरम करो, भाप बन जाता है। ऐसे ही जब आपकी बॉडी में, माइंड में थॉट्स की एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी अलग, मॉलिक्यूलर बॉडी अलग। दूसरा, और आपकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको इनहेरेंट पुल ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ, ये जो ज़िंदगी के सेक्स और टीवी और टाइम पास की चीज़ें हैं, वो आपको घसीट नहीं पाती अपनी तरफ। आप आराम से उसमें से अलग निकल जाते हो। ये जो आपको फिल्में या टाइम पास की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो इसलिए बिकॉज आपके ब्रेन की थॉट्स की इनहेरेंट कोई ताकत नहीं है। आपने एक अच्छा थॉट सोचा, लेकिन उसके ऊपर कर नहीं पाते कुछ। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए और अपने फिजिकल बॉडी को मॉलिक्यूलर बॉडी से सेपरेट करना और 2 बॉडीज से फंक्शन करना, 2 अलग अलग बॉडीज से फंक्शन करना, यही प्रत्याहार का पर्पस है। प्रत्याहार में आपको कुछ और नहीं करना, केवल आपको 2 बॉडीज सेपरेट करना है और उन दोनों बॉडीज में काम करना है। जैसे आप लोग देख रहे थे फिल्मों में, कृष्ण ने मल्टीपल बॉडीज बना ली, तो प्रत्याहार की स्टेज के बियॉन्ड थे। हम तो खाली हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसकी मल्टीपल बॉडीज बना सकते हैं आप, और आप सबसे जी सकते हैं। स्ट्रेंज बट
ट्रू। और ये खतरनाक है, इसलिए आपके लिए एक मास्टर अपॉइंट किया जाता है जो आपको गाइड करता है। इस समय फिजिकल बॉडी का माइंड उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। बचपन में एक बार एक भैया आए मेरे पास, वो क्लास 6th में थे या 7th में थे और मैं 3rd में था। मैथ्स पढ़ रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था मैथ्स बचपन में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब बड़ा अच्छा था, इजी था। उनके पापा उनको डांटते थे कि पढ़ता वढ़ता नहीं है। मैंने कहा भैया आप क्या मैथ्स से डरते रहते हैं, इतना इजी तो है मैथ्स। तो मुझे डरा के गए, बोलते हैं अभी तुम 1 में 2 ऐड कर रहे हो, 3 आ गया। हमारी क्लास में ए को बी से ऐड किया जाता है। ए को बी से ऐड किया जाता है, ये क्या है? और उसको स्क्वायर किया जाता है, ए प्लस बी तो होल स्क्वायर। तो अभी इस ब्रेन से, इस माइंड से हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जब हम मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर पाएंगे फिजिकल बॉडी से तो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे काम करेंगे। हाँ, आप फिल्में लिख सकते हैं, फिक्शन फिल्में, सुपरमैन टाइप की फिल्में। अब एक थॉट लीजिए और उसको अपने साथ रखिए कल दिन भर, इस दुनिया का सुप्रीम ट्रूथ क्या है और आखिर क्यों कृष्ण के रूप में या किसी और अवतार के रूप में सुप्रीम ट्रूथ धरती पे अवतार लेता है, और ऐसे लोगों को, ऐसे बीइंग्स को क्या पुकारा जाता है, उनको मैं कैसे इज्जत दूं, मैं कैसे वेनरेट करूं। क्या वही तो मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं इस यात्रा में? सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? और अगर वो गाइड कर रहे हैं तब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आइए शुरू करिए साथ में जनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स। इस धरती को 1 बिलियन जनोगी से भर दें, 1 जनोगी एट अ टाइम।